Hello everyone, welcome back on this YouTube channel Tarang Academy Homeopathy. So again I'm back with a new video. In the last video हमने डिस्कस किया था AIAPGT 2024 का पेपर जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था. नाउ मैं आज आपके साथ सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ जिस क्वेश्चन को आप स्क्रीन पे देख सकते हो. अगर आपको इसका आंसर पता है यू कैन राइट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. अगर आपको नहीं पता है तो मैं अच्छे से डिटेल में इसको डिस्कस करती हूँ. तो इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने पूछा है कि प्लेसेंटा प्रीविया के लिए कौन सी थ्योरी दी गई थी. तो यहाँ पर हम एक एक करके सारी थ्योरी को समझते हैं जिससे कि आपको एक ऑप्शन के साथ साथ 3 और ऑप्शन भी याद हो जाए. तो इसमें सबसे पहला जो इन्होंने एक थ्योरी दे रखा है दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दे रखी है दैट इज द इम्प्लांटेशन थ्योरी. इम्प्लांटेशन थ्योरी जो है किसके लिए है? दिस थ्योरी इज फॉर द एंडोमेट्रियोसिस. एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की लाइनिंग, जब वो अदर देन यूट्रस कहीं और इम्प्लांट होती है, कहीं और प्रेजेंट होती है तो उसे बोलते हैं हम एंडोमेट्रियोसिस. अब इन्होंने ऐसा कहा है कि जो इम्प्लांटेशन थ्योरी है वो किसको एक्सप्लेन कर रही है? एंडोमेट्रियोसिस को. ये थ्योरी ऐसा एक्सप्लेन करती है कि जो एंडोमेट्रियम टिश्यू है वो इम्प्लांट हो गया है अदर देन यूट्रस कहीं और पर. ठीक है, इस थ्योरी को हम रेट्रोगेड मेनिस्ट्रेशन या फिर हम सैमसन थ्योरी भी बोलते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है क्योंकि कभी क्वेश्चन सिर्फ इस पे आ सकता है कि जो सैमसन थ्योरी है वो किसको एक्सप्लेन करती है. ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है दैट इज द सिलोमिक मेटाप्लेजिया थ्योरी. तो इसमें सबसे पहले हमें ये समझना है कि मेटाप्लेजिया टर्म का मतलब क्या होता है. मेटाप्लेजिया का मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ द मैच्योर एंड डिफरेंशिएटेड सेल बाय द अनदर मैच्योर एंड डिफरेंशिएटेड सेल विच डज नॉट टिपिकली फाउंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया. दैट इज कॉल्ड दी मेटाप्लेजिया. ये आपने पैथोलॉजी में भी बहुत बार पढ़ा होगा मेटाप्लेजिया टर्म का मतलब. ठीक है, अब मेटाप्लेजिया में क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर कुछ मेटास्टैटिक चेंजेस आते हैं इन द पेरिटोनियम जो कि रिप्लेस हो जाती है बाय द एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर सेल. नॉर्मली हमारी सीलोम में या हम कहेंगे हमारे पेरिटोनियम में कैसी सेल्स होती हैं? मेसोथेलियल ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, सॉरी मेसोथेलियल सेल होती हैं. बट जब वो रिप्लेस हो जाती है एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर सेल से दैट इज कॉल्ड दी सिलोमिक मेटाप्लेजिया थ्योरी. अब ये थ्योरी भी किसको एक्सप्लेन कर रही है? ये थ्योरी भी एक्सप्लेन कर रही है एंडोमेट्रियोसिस को. तीसरा इन्होंने जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर दैट इज द मेटास्टैटिक थ्योरी. मेटास्टैटिक थ्योरी जो भी है ये भी एक्सप्लेन करती है एंडोमेट्रियोसिस को. इसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर हमारे लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू जो यूट्राइन टिश्यू है, जो एंडोमेट्रियम है, जब वो किसी और अदर ऑर्गन तक जो है वो चली जाएगी, मेटास्टेस हो जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड द एंडोमेट्रियोसिस. इन अदर पार्ट जैसे कि लंग्स में हो जाती है एंडोमेट्रियोसिस. सो ये तीनों ही थ्योरी किसको एक्सप्लेन कर रही थी? एंडोमेट्रियोसिस को. नाउ लास्ट थ्योरी जो उन्होंने दे रखी है दैट इज अ ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी. ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी क्या होती है? इसमें ऐसा कहा गया है कि ये थ्योरी किसको एक्सप्लेन करती है? प्लेसेंटा प्रीविया को. प्लेसेंटा प्रीविया एक्चुअली है क्या, या ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? ऐसा एक्सप्लेन करती है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है और वो इम्प्लांट होता है इन द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस में, जो कि नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए. नॉर्मली जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस की बॉडी या फिर फंडस के पार्ट में होता है, पर अगर लोअर पार्ट में जाके इम्प्लांट हो जाएगा तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड दी प्लेसेंटा प्रीविया. प्लेसेंटा प्रीविया जो है वो काफ़ी मुश्किल कंडीशन होती है, काफ़ी चैलेंजिंग कंडीशन है. इसमें वेजाइनल डिलीवरी नहीं की जा सकती है एंड इसमें प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन सबसे बुरी ये है कि इसमें थ्रू आउट द प्रेगनेंसी भी ब्लीडिंग रहती है एंड आफ्टर द डिलीवरी जो डिलीवरी हुई है उसमें भी बहुत ब्लीडिंग रहती है. सो बेसिकली प्लेसेंटा जो है बिल्कुल लोअर पोर्शन में रहता है. तो ऐसी फीमेल्स में प्रेगनेंसी 36 वीक तक अगर पहुंच जाती है तो सी सेक्शन के थ्रू जो है बच्चा डिलीवर किया जाता है. आई होप आपको ये चारों थ्योरी क्लियर रही होंगी. तो 3 थ्योरी एक्सप्लेन कर रही थी एंडोमेट्रियोसिस को और लास्ट थ्योरी एक्सप्लेन कर रही थी प्लेसेंटा प्रीविया को. मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो.